नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इजराइल फिलिस्तीन वॉर के बारे में। ये वॉर न सिर्फ जमीन की लड़ाई है, क्योंकि जमीन का क्लेम किया जा रहा है, ये तीन धर्मों की लड़ाई है और ये तीनों धर्म एक ही धर्म से निकले हैं। हम बात कर रहे हैं ज्यूज की, क्रिश्चियन की और मुस्लिम की। क्या क्लेम है उस पर बात करेंगे और ये अस्तित्व की भी लड़ाई है, तो पूरी इसकी हिस्ट्री हम लोग देखने वाले हैं। यदि जमीन की बात करें तो इजराइल का कहना है कि ये जो पूरा जमीन आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं इजराइल, ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन इसमें है। अब यहाँ पे हम आगे इसको मैप में दिखाएंगे और क्लियर मैप में। फिलहाल यदि बात करें तो इसमें इजराइल और फिलिस्तीन है, ये समझिए। अब यहाँ पे इजराइल का कहना है कि 1047 बीसी से लेकर मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से 1047 साल पहले और 930 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था, मतलब इजराइल का यहाँ पे राज शासन चलता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा जो किंगडम है वो इजराइल के अंदर था। उसके बाद ये जो फिलिस्तिया है, ये जगह जो है वो गाजा स्ट्रिप आप देख पा रहे हैं, ये छोटी सी जगह थी। अब यहाँ पे इजराइल का कहना है कि यहाँ पे उन्हें काफी शोषण किया गया और बाद में धीरे धीरे इन्हें यहाँ से जो है प्रताड़ित किया गया और यहां से उनको भागना पड़ा। ये कहानी किसकी है? तो ये इजराइल वाले कहते हैं। यदि हम बात करें फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन का ये कहना है कि ये हमारी लैंड है। तो इस पे हम पूरी आगे हम बात करेंगे, डिस्कशन, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। आगे बात करते हैं यहाँ पे धर्म की क्यों लड़ाई है, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, फिर हम लोग धीरे धीरे चलेंगे और समझेंगे कि आखिर ये लड़ाई है क्या। देखिए, हम बात करते हैं आगे, ये धर्म की लड़ाई है, तीन धर्मों की लड़ाई। और हमने कहा कि तीनों धर्म जो है वो एक ही से निकले हैं। कैसे निकले हैं उसकी भी हम आगे आपको दिखाऊंगा कि उसके कैसे मैसेंजर जो है एक ही थे, ठीक है। हम यहाँ पे पहले यह समझ लेते हैं कि तीन धर्म की लड़ाई है क्यों। देखिए, यहाँ पे अलक्सा मस्जिद है। अब ये अलक्सा मस्जिद कहाँ पे मैप में होगा, मैं आपको इसको दिखाऊंगा अभी। फिलहाल ये समझिए, ये अलक्सा मस्जिद है, ठीक है, जो है अलक्सा मस्जिद, ये देख पा रहे हैं, ठीक है। इस जगह को, ये इस जगह में क्या है, एक तो अलक्सा मस्जिद यहाँ पे है, यहाँ पे एक डोम ऑफ रॉक है जहाँ पे चट्टान रखी गई है, और तीसरा यहाँ पे एक डोम ऑफ चेन है जहाँ पे एक चेन है, ठीक है। तो इसकी कहानी मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे एक वेस्टर्न वॉल है जो यहूदी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ कहते हैं, ठीक है, हरम अल शरीफ, जो कि उनके लिए काफी पवित्र है मक्का मदीना के बाद, ठीक है। ये पूरा जगह जो अलक्सा मस्जिद है। यदि हम बात करें यहूदी वाले, ज्यूज वाले, जिसे यहूदी के हम लोग ज्यूज भी बोलते हैं और इस धर्म को जुडाइज्म कहा जाता है, ठीक है, JUDIASM। अब यहाँ पे देखिए, इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। टेम्पल माउंट का मतलब ये पूरी जो आप देख पा रहे हैं दीवार, ये पूरी दीवार वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है, ये जो है यहूदी लोग कहते हैं ये हमारा है। और यहाँ पे उनका एक मंदिर हुआ करता था, ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण सोलोमन ने करवाया था। तो मैं आपको वो मंदिर दिखाऊंगा, जिसमें इस मंदिर में क्या था कि जो मोजेस है, जो कि यहूदी धर्म के इंपॉर्टेंट प्रवर्तक है, मैसेंजर है, ठीक है, उन्होंने 10 कमांड दिए थे और उन 10 कमांड को जो है एक लिखित तौर पर लिखा गया था, एक बक्से में बंद करके इस मंदिर के अंदर रखा गया था, ठीक है। बाद में ये मंदिर तोड़ दिया गया, तो इस पे हम बात करेंगे किसने तोड़ा। तो बेसिकली ये मंदिर यहाँ पे हुआ करता था, इसलिए यहूदी धर्म के लोग कहते हैं कि हमारी जमीन है, ये हमारी इसमें प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट उनके लिए जो है, धार्मिक भावना उनके प्रति काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुस्लिम और हिंदू, हमने ज्यूज के बारे में देख लिया। क्रिश्चियन की बात करें तो क्रिश्चियन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, हम यदि ईसा मसीह की बात करें, जिन्होंने जो क्रिश्चियनिटी है, जो कि इस जो क्रिश्चियन जो धर्म है उनको चलाया, ठीक है, वो एक ज्यूज थे। पहले उनका जन्म एक ज्यूज में हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में वो यहूदी थे, और यहूदी के बाद जब उनका काफ़ी प्रताप बढ़ने लगा, मतलब उनकी काफ़ी जो मैजिक्स हैं, काफ़ी उन्होंने अच्छा कार्य किया, ठीक है, लोगों को काफ़ी प्रभावित किया, जिसके बाद जो है क्रिश्चियन धर्म बाद में उनके डेथ के बाद जो है मनाया जाने लगा, ठीक है। बट यदि हम बात करें तो मूल रूप से वो यहूदी थे, और वो यहूदी थे तो वो क्या करते थे, वो यहाँ पे एक बार मंदिर में आए थे, ठीक है। और जब वो मंदिर में यहाँ पे आए, जैसा कि हमने बोला कि यहूदी का जो एक मंदिर था, यहाँ पे वो आए, और यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मर्चेंट है, जो मतलब एक तरह का बिजनेस बना के रखे हुए हैं, ठीक है, और काफ़ी गंदगी है, काफ़ी बछड़े वगैरह जो है, काफ़ी वहाँ पे जो कैटल्स वगैरह रखे हुए हैं, इस प्रकार की उन्होंने स्थिति देखी। तो इससे जो है जो ईसा मसीह है उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसका विरोध किया और उनको सबको हटवा दिया। अब सोचिए कि यहाँ पे एक जो ज्यूज के जितने भी यहाँ पे प्रीस्ट से संत थे, उस मंदिर में काम कर रहे थे, उनको एक तरह से हटवा दिया गया, तो उनको लग गया बुरा, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे जो ईसा मसीह है उनको क्रूस पे जो है चढ़ा दिया गया, ठीक है। बाद में एक प्रोसेस के तहत जो है यहाँ पे रोम का साम्राज्य था, ठीक है। तो इस तरह से रोम का साम्राज्य जरूर था, लेकिन यहूदी के एक यहाँ पे जो शासक थे, वो शासक भी यहाँ पे मौजूद थे, जिनका नाम था हेरोड। क्योंकि रोम क्या करता था कि वो एक शासक को वहां पे रखा था, ठीक है, यहूदी का एक रिप्रेजेंटेटिव को जो है रोम ने यहाँ पे रखा था।
तो रोम जो हेरोड जिसकी हम बात कर रहे थे, तो हेरोड से सहमति मिली और उसके बाद यहाँ पे ईसा मसीह को जो है फांसी पे, इस क्रूस पे जो है टांग दिया गया। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। इसलिए चूंकि यहाँ पे ईसा मसीह एक बार आए थे, इसलिए ये क्रिश्चियन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने बेसिक तौर पे ये समझ लिया कि आखिर ये स्थिति क्या है। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं एक एक करके मैप में कि आखिर क्या स्थिति है। यदि हम बात करें फिलहाल, यदि पूरे मैप की वर्ल्ड मैप में जो जेरूशलेम है वो कहाँ पे है, तो आप देख पा रहे हैं ये वर्ल्ड मैप यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत। अब यदि हम बात करें तो इस तरह से ओमान, सऊदी अरेबिया से यदि आप आगे आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है इजराइल। ठीक है, और इजराइल जहाँ पे यहूदी लोग रहते हैं। ठीक है, बगल में आपको इजिप्ट मिलेगा, बगल में आपको सीरिया मिलेगा, बगल में आपको जॉर्डन मिलेगा, टर्की मिलेगा, इराक मिलेगा। ठीक है, इस तरह की बहुत कंट्री यहाँ पे चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से ये घुरी हुई है और एकमात्र आपको यहाँ पे एक यहूदी धर्म के जो है एक कंट्री आपको मिल रही है। ठीक है, यदि हम बात करें, जैसा कि हम यहाँ पे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि इजराइल का कहना है कि ये पूरी जमीन हमारी थी। कब? तो 1047 BC से लेकर 930 BC तक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, देखिए यदि आप उस कंसेप्ट में देखें तो ये जो पूरा भारत है, ये भारत, अखंड भारत की हम जब बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर पूरा अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, पूरा नेपाल से लेकर आप देखेंगे ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, ये बांग्लादेश से लेकर सारा एरिया हमारा ही था। क्या हम अभी ये क्लेम कर सकते हैं कि ये पूरा हम इंडिया के अंदर मिला लें? ये क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक समय के साथ स्थिति बदलती है और जो अभी स्थिति है उसको, उस स्थिति को हमें मानना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट होता है। लेकिन क्या ये जो फिलिस्तीन वाले हैं वो मानते हैं या नहीं मानते, इस पे भी विचार करना काफ़ी ज़रूरी है, जिस पे हम आगे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अभी स्थिति क्या है। बेसिकली हम बात करें तो इसकी पूरी कहानी समझिए कि ये जो इजराइल बना, ठीक है, ये बना कैसे। तो ये बेसिकली 1947 के बाद ये बना है, उसकी कहानी आगे हम लोग समझेंगे। उसके पहले ये समझिए, जैसे ये बना 1947-48 में, ठीक है, बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद ये सारी चीज़ें हुई थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हम बात करें हिस्ट्री की, तो ये 100% जो है ये फिलिस्तीन का कहना है कि ये फिलिस्तीन 100% ये फिलिस्तीन ये था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1947 में, जब 1947 के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा फिलिस्तीन था। उसके बाद ये पूरा ग्रीन कलर आप जो देख रहे हैं, ठीक है, यदि 1947 की बात करें, जैसा कि हमने बोला कि यहाँ पे एक लड़ाई हुई, ठीक है, और यहाँ पे 44% जो है वो क्या हो गया, तो यहाँ पे फिलिस्तीन बच गया। उसके बाद फिर लड़ाई हुई, कब? तो 1967 में। उसके बाद 1967 में जब फिर से लड़ाई हुई, तो यहाँ पे अगल बगल के जो देश हैं वो जो है क्या कर रहे थे, साथ दे रहे थे किसका, तो ये फिलिस्तीन का, और इजराइल अकेला था। ये तीनों ही आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इजराइल अकेला था। ठीक है, और इजराइल अकेले जो है ये सारे अगल बगल के जो देश थे, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है, अगल बगल के जितने भी देश थे, सभी देशों को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद जैसे ही उन्होंने हराया, जमीन ऑक्युपाई कर लिया, फिर से जमीन ऑक्युपाई कर ली। ये जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं ये इजराइल देख रहे हैं। तो किस प्रकार से इजराइल बढ़ रहा है, और ये जो ग्रीन कलर का ये फिलिस्तीन है, ये फिलिस्तीन घटता हुआ जा रहा है। ये 1967 में 22% जो है वो फिलिस्तीन बच गया। उसके बाद हम बात करें 2020 का जो मैप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 15% फिलिस्तीन जो है ये बचा हुआ टुकड़ों में। इस जगह में थोड़ा सा फिलिस्तीन है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न बैंक, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा बचा हुआ है जिसको बोलते हैं, किसको, गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात कर रहे थे कि जब ये जो आप देख पा रहे हैं पूरे हिस्टोरिकली कि जब इस फिलिस्तीन को बांटा गया 2 स्टेट में, उसकी भी पूरी कहानी आपको समझनी पड़ेगी क्यों इस तरह से बांटा गया। ठीक है, तो हम लोग आगे धीरे धीरे समझेंगे उसको। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2006 में अभी फिलहाल यदि बात करें फिलिस्तीन और इजराइल में किसकी सरकार है, तो यदि हम बात करें फिलिस्तीन की, तो जैसा कि हमने बोला कि फिलिस्तीन जो है यहाँ पे 2 भाग में बटा हुआ है। एक तो आपका यहाँ पे गाजा स्ट्रिप देख पा रहे हैं जहाँ पे हमास का शासन है, और ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें फतह का शासन है जो कि वेस्टर्न बैंक है। ठीक है, अब इसकी कहानी कैसी है इसको समझिए कि आखिर यहाँ पे शासन आया कैसे। 2006 में अंतिम बार यहाँ पे इलेक्शन हुआ था जिसमें जो यहाँ पे हमास है वो हमास यहाँ पे जीत गया था। ठीक है, यहाँ पे जीतने के बाद क्या हुआ था कि जीतने के बाद ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमास, ठीक है, और ये हमास का हमेशा टारगेट रहता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये यूनिफाइड फिलिस्तीन का मैप वो लगा के रखते हैं ग्रीन, मतलब पूरा जो अभी का इजराइल है वो भी इसका टारगेट है कि वो पूरा हमारी जमीन ही पूरी फिलिस्तीन की जमीन है और इसे हम लेके रहेंगे। ठीक है, ये हमास का कंसेप्ट है। अब हमास का क्या है कि हमास जो यहाँ पे आप ग्रुप देख पा रहे हैं, ये जो हमास है कई सारे देशों ने इसे टेररिस्ट ग्रुप करार दिया है, कई सारे देशों ने इसे टेररिस्ट ग्रुप करार नहीं दिया है। बेसिकली जैसे हम बात करें अमेरिका हो गया, ठीक है, यदि बात करें तो अमेरिका है, उसके बाद कुछ यूरोपियन कंट्री है जो इसे टेररिस्ट ग्रुप मानती है। लेकिन यदि चाइना की बात करें, रसिया की बात करें, तो ये सारे देश इनको जो है
नहीं मानती कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, अब यदि बात करें हमास की, तो हमास कहते हैं, इसे कहते हैं इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट। मतलब ये एक मूवमेंट चला रहा है जिससे एक फिलिस्तीन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इतनी आप समझ में आ रहा है आपको कि ये स्थिति अभी फिलहाल है। तो हमास, हमने कहा कि ये जो हमास है ये कहाँ पे शासन कर रहा है, तो ये गाजा स्ट्रिप में शासन कर रहा है। ठीक है, कि आखिर ये जगह जो है ये तीनों धर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ये है इजराइल का मैप। ठीक है, यहाँ पे यदि बात करें तो आप देख पा रहे हैं हेब्रोन। ठीक है, ये हेब्रोन है। देखिए, इसमें इजराइल फिलिस्तीन दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पीला कलर से हालांकि दिया हुआ है, पुराना मैप है ये। ठीक है, तो यहाँ जो हेब्रोन आप देख पा रहे हैं ये फिलिस्तीन में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक जेरूशलेम है, शासन है वो यूएनओ देखती है, उसके पीछे की कहानी हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, उसके बाद है बेथलहम। ठीक है, बेथलहम है जहाँ पे, बेथलहम एक इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, हेब्रोन एक इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे जो इब्राहिम है और उनके जो फैमिली है उनका, उनकी पत्नी थी, उनके बेटे थे, उनको यहाँ पे कब्र में जो है दफनाया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहूदियों के लिए भी। यदि हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन के लिए भी, और ये इंपॉर्टेंट मुस्लिम के लिए भी। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे हम समझेंगे। उसके बाद ये बात करें जेरूशलेम, तो जेरूशलेम हमने देखा अभी फिलहाल, तो जेरूशलेम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहीं पे जो है वो अलक्सा मस्जिद है जो तीनों धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि तीनों इसमें इसका क्लेम करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हमने कहा कि ये तीनों धर्म एक ही धर्म से निकला है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। देखिए, यदि हम बात करें तो ये जो धर्म आप देख पा रहे हैं इसमें बेसिकली क्या है, मैसेंजर का सिद्धांत है। मतलब उनके दूत जो है यहाँ पे हमारे धरती पे रहते हैं। और यदि मुस्लिम की बात करें तो अल्लाह। ठीक है, तो वो जो गॉड है, सुप्रीम जो पावर है, वो उनका जो संदेश है वो यहाँ पे कोई फरिश्ता लेकर आता है और यहाँ पे जो धरती पे जो रहते हैं जिनको वो नबी कहते हैं मुस्लिम लोग, जिनको पैगंबर कहा जाता है, अलग अलग पोस्ट होती है। ठीक है, आप मैसेंजर, अभी हम इंग्लिश में कहें तो मैसेंजर आप समझिए, दूत समझिए, कि वो अल्लाह का जो कंसेप्ट है, उनकी जो जितने भी आदेश हैं उनको पालन करवाने के लिए जो है वो बताते हैं कि भाई ये पालन करो। ठीक है, ये कंसेप्ट चलता है। अब यदि मैसेंजर की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट मैसेंजर है, जो कि जितने भी भगवान ऊपर जो हैं बैठे हुए हैं सुप्रीम पावर, उनकी यहाँ पे बात को ये आम लोगों तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले इब्राहिम की बात करते हैं। आप देखेंगे जो इब्राहिम है ये आपको जैन में, ये आपको जुडैन में मिलेगा, मतलब यहूदी में भी मिलेगा, ये इब्राहिम आपको क्रिश्चियन में भी मिलेगा, और ये इब्राहिम आपको मुस्लिम में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि तीनों ही धर्म में आपको इब्राहिम मिल रहा है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि ये जो धर्म है आगे बेसिकली क्या है। देखिए, जैसा कि हमने बोला अभी कि ये जो यहूदी धर्म है, यही यहूदी धर्म में क्या होगा, बाद में एक बालक का जन्म होगा जिसका नाम होगा ईसा मसीह। ठीक है, और ईसा मसीह अपने प्रताप से काफ़ी लोगों को जो है प्रभावित करेंगे, और बाद में यहाँ पे एक धर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा रोमन साम्राज्य में। ठीक है, और वो क्रिश्चियन धर्म होगा। बाद में क्रिश्चियन धर्म काफ़ी ज़्यादा जो है आगे फैलेगा, और जैसा कि हमने बोला इसी से क्रिश्चियन धर्म आया है, तो ये तो आप समझ गए। और उसके बाद जो है, जैसा कि आप क्रिश्चियन धर्म देख रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म के बाद आपको लगभग 610 एडी के आसपास में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, तो यहाँ पे मुस्लिम धर्म दिखेगा कि इनके जो मैसेंजर हैं, जो आगे मोहम्मद पैगंबर काफ़ी फेमस हुए, और उनको फॉलो करने वाले लोग हैं जिसको हम इस्लाम कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि अभी ये स्थिति है। यदि हम बात करें आगे, तो ज्यूज़ की हमने जैसा कि चर्चा करी कि ये जो ज्यूज़ है, जो यहूदी है, वो कहते हैं कि ये जो यरूशलेम है पूरा, ये हमारी धरती थी, और उनके जो गॉड हैं उन्होंने कहा था कि इस जगह पे आओ। ठीक है, इसकी एक पूरी कहानी है कि उनके गॉड कहते थे कि आप यहाँ पे बसो। ठीक है, खैर आगे बात करते हैं ज्यूज़ को यहाँ से निकाला किसने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ज्यूज़ की हम बात करें तो ज्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा युद्ध लड़े हुए हैं। यदि हम बात करें तो 586 बीसी से हम यदि बात करें, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 586 साल पहले, बेबीलोन जो है, बेबीलोनियन, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। जो फर्स्ट टेम्पल हमने बोला अभी कि पहली जो टेम्पल बनाई गई थी, ये वो टेम्पल है जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैप में अलक्सा जो मस्जिद था यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने बोला कि वेस्टर्न वॉल है, इसी जगह में वो क्या थी, तो यहाँ पे जो है वो मंदिर थी। ठीक है, तो ये कहना है कि ये वाला जो है हिस्सा तोड़ दिया गया किसने, बेबीलोनियन। ठीक है, तो ये साम्राज्य ने इसको तोड़ दिया, और उसके बाद जैसे ही तोड़ा तो यहाँ पे ज्यूज़ को भगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वहाँ से कत्ल करना जो है उनको स्टार्ट करा। उसके बाद 516 बीसी की बात आती है, किंग साइरस यहाँ के राजा बनते हैं, और वो नरम पड़ते हैं और बोलते हैं कि चलो जितने भी ज्यूज़ अलग अलग देशों से हैं चले आओ यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अपना जो टेम्पल है जिसको तोड़ दिया गया था, ठीक है, जिसको बेबीलोनियन साम्राज्य ने तोड़ दिया था, फिर से इसको बना लो।
ठीक है। उसके बाद 63 BC आता है। उसके बाद रोमन साम्राज्य की यहाँ पे जय हो जाती है, जीत जाता है। रोमन साम्राज्य में हर चीज़ सही चलता है। और उसके बाद हेरोड जो है एक यहूदी धर्म में, मतलब यहूदी जो संप्रदाय है पूरा, उसमें से एक को चुना जाता है जिसका नाम हेरोड रहता है। उसको उस पूरे यहूदी मतलब जो जितने भी यहूदी लोग रहते हैं, क्योंकि यहूदी काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में थी, ठीक है, उस जगह पे, तो इसलिए उन्हीं में से एक को चुन लिया गया कि कहे हम यहाँ पे झमेला करेंगे, इनकी जो भावना है उसको भी जो है देखना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे इनको राजा बना दिया हेरोड को। और फाइनली जो है यहाँ पे एक हेरोड ने ये टेम्पल माउंट बनाया, जो कि हमने अभी चर्चा करी कि पूरा जो बाउंड्री बनाया गया था बाहर में, ये पूरा टेम्पल माउंट जो है, बाहर का जो चबूतरा है, ये पूरा जो बाउंड्री है वो टेम्पल माउंट इसी हेरोड ने बनाया था, ठीक है। ये जैसा कि हम बात कर रहे थे ये, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया। देखिए मुस्लिम के प्रति हम एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। मुस्लिम लोग कहते हैं, ये जो वेस्टर्न वाले ना, मुस्लिम लोग का ये कहना है कि जैसा कि हम अभी डिस्कस नहीं हमने करा था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है मुस्लिम के लिए। देखिए यदि बात करें मुस्लिम, तो मुस्लिम का कहना है कि यहाँ पे उनके पैगंबर ने जो है यहाँ पे वो आए थे, एक बार जर्नी करने आए थे, और उन्होंने जो है जन्नत की यात्रा यहाँ से करी थी। और यहाँ पे जो है ये जो आप देख पा रहे हैं डोम ऑफ रॉक, यहाँ पे एक रॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक चट्टान है, जहाँ पे जिस चट्टान से जो है मोहम्मद पैगंबर ने जो है यात्रा करी थी। मोहम्मद पैगंबर कहाँ से आए थे, तो वो मक्का मदीना में उस टाइम में रहते थे, ठीक है। तो उस वहाँ से यहाँ पे आए थे, और एक बुराक नाम का घोड़ा था, ठीक है, बुराक नाम का घोड़ा था, जिस घोड़े से वो चढ़ के यहाँ पे आए थे उड़ते हुए, ठीक है। और यहाँ पे वो आए, और यहाँ पे एक रॉक थी, चट्टान थी, जिस पर जो है वो बुराक घोड़ा खड़ा था, और वहीं से उड़ान जो है उसने भरी थी ऊपर जन्नत के लिए, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो जगह है जिसको डोम ऑफ रॉक, डोम का मतलब ऊपर में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना, तो एक डोम बना दिया गया, अंदर में एक रॉक है, ठीक है, जिसपे हमने बोला कि बुराक घोड़ा ने जो है उड़ान भरी थी। तो इसलिए ये डोम ऑफ रॉक जो है काफ़ी पवित्र स्थान हो जाता है मुस्लिम के लिए। यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक अलग, ये जो आप देख पा रहे हैं डोम ऑफ चेन है, यहाँ पे एक चेन बंधी हुई है, ठीक है। और ये चेन बंधी हुई, इसमें मुस्लिम लोगों का ये कहना है कि ये जो चेन होता है, इसमें बेसिकली क्या होगा कि यदि हम बात करें तो मुस्लिम लोग, आपको मालूम है कि दफनाने का जो है धर्म होता है। एक दिन क्या होगा कि अल्लाह की जो है मतलब कि मेहनत आएगी, और यहाँ पे जो है लोग यहाँ से उठ खड़े होंगे, और यहाँ पे चेन को जो क्रॉस कर लेगा वो जो है जन्नत में पहुँच जाएगा। ये कंसेप्ट है, ठीक है। यदि कोई शब्दावली में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इतना आपने समझ लिया, तो आगे बात करते हैं। तो देखिए ये वेस्टर्न वॉल भी जो है इस्लाम वाले को कहना है कि यहाँ पे जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे घोड़ा जो है वो बंधी हुई थी, उनका जो बुराक घोड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और जैसा कि हमने अभी मैप में दिखाया था आपको, ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, ये वेस्टर्न बैंक है, और ये जो बचा हुआ ये आप देख पा रहे हैं जेरूसलम है, ठीक है। और यहाँ पे जेरूसलम ये जो इजराइल है, और ये जो जगह है ये इजराइल, ये जेरूसलम है, जहाँ पे जिसका शासन कौन करती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो अलक्सा मस्जिद है, ये अलक्सा मस्जिद जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है, ये कौन संभालती है। तो यहाँ पे जॉर्डन जो है, चूंकि बगल में जॉर्डन देश है, तो ये जॉर्डन और यहाँ का जो वक्फ बोर्ड है, जो मुस्लिम का वक्फ बोर्ड होता है, वो यहाँ पे दोनों मिलकर इसका शासन व्यवस्था चलाती है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो इजराइल है वो घुसपैठ कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो लड़ाई हुई थी आपको मालूम होगा, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि ऐसा कहना था कि यहाँ पे जो इजराइल है वो मिलिट्री पहुँच गई थी अंदर। हालांकि इजराइल वाले का कहना है कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए थे, इसलिए हम यहाँ पे गए थे। तो दोनों का दोनों तर्क है, खैर जो भी हो, आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब आगे हम यदि बात करें कहानी की, कि यहाँ तक तो हमने समझ लिया, अब कहानी की बात करें कि जो इजराइल बना, फिलिस्तीन बना, ये बना कैसे, इसकी कहानी समझिए। देखिए 1914-18 की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और इस टाइम में क्या हुआ कि एक बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो आया 1917 में। और बेल्फोर बेसिकली आर्थर जेम्स बेल्फोर आप देख पा रहे हैं, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी 1905 के आसपास में रहे थे, और ये बेसिकली फॉरेन सेक्रेटरी थे, ठीक है, ब्रिटेन के। और उन्होंने जो है एक बेल्फोर डिक्लेरेशन बनाया, और उसमें क्या बातें लिखी, देखिए यहाँ पे ये पूरी बेल्फोर डिक्लेरेशन है, और इसमें उन्होंने कहा है कि एक फिलिस्तीन बनना चाहिए। देखिए क्या लिखा, इन फिलिस्तीन ऑफ ए नेशनल होम फॉर जेविश पीपुल, एक जेविश पीपुल के लिए एक स्टेट होना चाहिए फिलिस्तीन में ही, ठीक है। ये बातें यहाँ पे साफ साफ लिखी गई है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हालांकि ये भी कहा गया था कि ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन के लोग की मतलब कि उनकी जो धार्मिक भावना है उसको नहीं याद करना है। तो यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट यही था कि बाद में एक तो जेविश स्टेट बनेगा और एक फिलिस्तीन भी रहेगा उसमें, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पे आगे एक लड़ाई होती है 1936 से 1939 के बीच, जिसे हम अरब रिवॉल्ट जो है कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसे ग्रेट रिवॉल्ट भी कहा जाता है। तो इसमें फिलिस्तीन अरब जो है, जो फिलिस्तीन है वो अरब का सपोर्ट आपको मालूम है,
और यहाँ पे एक लड़ाई हो जाती है ब्रिटिश के साथ, ठीक है, ब्रिटेन के साथ एक लड़ाई हो जाती है। और इस लड़ाई के बाद जो है एक क्या होता है, क्योंकि लड़ाई इसलिए होती है कि ब्रिटिश ने इसके पहले से जो है अलाउ क्या होता है कि जितने भी ज्यूज हैं, चूंकि आपने देखा कि 1917 में एक वाइट पेपर, एक डिक्लेरेशन, वाइट पेपर नहीं, एक डिक्लेरेशन आया कि एक जीवियस स्टेट बनना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग जो देशों के ज्यूज हैं वो आने स्टार्ट कर दिए। तो इनको देखते हुए जो वहाँ के फिलिस्तीन जो मूल लोग हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, तो फिलिस्तीन वाले लोग, फिलिस्तीन के लोगों ने कहा कि आप बाहर से ज्यूज को यहाँ पे बुला रहे हो तो ये तो गलत बात है, ठीक है, आप इसको रोकिए। इसलिए ये वॉर हुई थी, ठीक है, जैसा कि हमने बोला फिलिस्तीन, अरब और इंग्लैंड के बीच। इस वॉर को देखते हुए देखा कि नहीं, बहुत कंडीशन खराब है, जिसके कारण ब्रिटेन ने क्या किया, एक वाइट पेपर जारी कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे बोला कि नहीं, अब ज्यूज की मतलब यहूदी लोगों की कोई एंट्री नहीं होगी, एंट्री को कर दिया बैन, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आगे होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। स्थिति बदलेगी 1939 से 1945 के बीच। दो यहाँ पे आपको मालूम है, दो पार्टी के बीच ये लड़ाई होती है। एक तरफ होती है अलाइड फोर्स, दूसरी होती है एक्सेस पावर। बेसिकली अलाइड फोर्स में कौन थी, तो यूएसए थी, यूएसएसआर जो आज का सोवियत यूनियन उस टाइम का और आज का रसिया। ब्रिटेन इसमें थी, ग्रेट ब्रिटेन, और दूसरा इसके बाद यदि बात करें दूसरी ओर जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है, इन दोनों के बीच लड़ाई हुई। अरब वालों ने सपोर्ट कर दिया, मतलब अरब जो है बेसिकली कहा जाता है कि ये मतलब फिलिस्तीन को जो जमीन है वो अरबियों की थी, ठीक है, मुस्लिमों की थी। तो ये अरब जो ने सपोर्ट कर दिया एक्सिस पावर को, मतलब जर्मनी को। जर्मनी में हिटलर था, आपको मालूम है, और हिटलर जो है ज्यूज को काफी ज्यादा मार चुका था, आपको मालूम है, टैंक में भर के मार दिया जाता था लोगों को, ज्यूज को, ठीक है। ज्यू मतलब उनका जर्मनी का, हिटलर का कहना था कि ज्यूज जो है वो सही नस्ल नहीं है, ठीक है। तो ये उनका जो है मानना था, जिसके कारण ज्यूज जो है जर्मनी से काफी ज्यादा भागे, ठीक है। इसलिए ज्यूज ने जर्मनी के अगेंस्ट में जो है किसको साथ दिया, तो ब्रिटेन, यूएसए और यूएसआर, ठीक है, ये इनको जो है यूएसएसआर, इनको साथ दिया कि भाई हम जर्मनी को साथ देंगे तो जर्मनी ऐसे हमें खत्म कर देगा ना, जर्मनी जीत जाएगा तो। और इसमें क्या हुआ, भाग्यपूर्वक समझिए कि अलाइड फोर्स की जीत हो गई और जर्मनी हार गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, अब प्रशस्त हो गया मार्ग कि भाई अब जो ज्यूज के लिए एक अलग स्टेट बनेगा। यहां पे यदि ये पार्टी हार जाती और जर्मनी जीत जाता तो फिर तो कहानी कुछ और ही होती आज, ठीक है। तो अब आगे देखिए, हम बात करेंगे 1947 की। तो हमने देख लिया कि इसमें क्या हुआ कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है एक संस्था बनी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और हम बात करेंगे तो उसने क्या किया, 1947 फरवरी 1947 में जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने क्या किया कि अब देखा कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है, भारत में भी उसकी स्थिति खराब हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत से भी जो है ब्रिटेन को भागना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसे ही खराब हो गई थी। और ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी का गठन हो गया था और लेबर पार्टी काफ़ी सोच रही थी कि जहाँ जहाँ हमारा शासन है, जहाँ पॉसिबल नहीं है चलाना, उससे हम भाग जाएं, ठीक है। इसलिए क्या किया कि भाई उसने हाथ खड़े कर लिए कि अब हमसे सुलझेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी, ठीक है। और जीविस लोगों ने भी यूएन मतलब ब्रिटेन पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जिसके कारण ये जो मामला है कि यहाँ पे कैसे सरकार बनेगी, कौन फिलिस्तीन होगा, कौन इजराइल होगा, इसको पूरा का पूरा जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को रेफर कर दिया कि भाई जाओ वहाँ पे, वहीं पे ये पूरा मामला निपटेगा। उसके बाद यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिजोल्यूशन पास किया 29 नवंबर आपका 1947 में, और उसने कहा कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं आज का इजराइल फिलिस्तीन, यहाँ पे तीन चीज़ें होंगी। तीन चीज़ें क्या, एक तो यहाँ पे जीविस स्टेट बनेगा, मतलब ज्यूज लोगों के लिए, और फिलिस्तीन, यहाँ पे जो फिलिस्तीन थी उसको काट के, मतलब एक तो जीविस स्टेट बनाया जाएगा इजराइल, दूसरा फिलिस्तीन के लिए ज़मीन रहेंगी, और तीसरा यहाँ पे जेरूसलेम जो है वो अंडर रहेगा यूएनओ के अंदर, क्योंकि जेरूसलेम जो है वो एक विवादित एरिया है जहाँ पे तीनों धर्म को ले जो लोग हैं वो अल-अक्सा मस्जिद वाला जो एरिया है वहाँ पे क्लेम करते हैं, इसलिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे वोटिंग हुई थी। ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ था, आपको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र की एक महासभा है जहाँ पे क्या होता है कि वोटिंग होता है, और वोटिंग में जब पास होता है चीज़ें तभी ये आगे बढ़ती है, रिजोल्यूशन आता है। तो बेसिकली इसमें पक्ष में मतलब कि ये देश बनना चाहिए, ये फिलिस्तीन को पूरा काट के एक इजराइल और फिलिस्तीन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और बीच में यूएनओ का शासन होगा जेरूसलेम में, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें वोटिंग हुई। और इस वोटिंग में पक्ष में पड़े 33 वोट और विपक्ष में पड़े 13 वोट। और ये विपक्ष में मतलब इसमें ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इजराइल फिलिस्तीन को बांटना नहीं चाहिए, इसमें इंडिया ने सपोर्ट कर दिया, ठीक है, फिलिस्तीन का, मतलब फिलिस्तीन का ये सपोर्ट हो गया यहाँ पे। और उस टाइम में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। हालांकि अभी की सिचुएशन अलग है, अभी हमारा बैलेंस जो है मुद्दा है, मतलब बैलेंस हम लोग बैलेंस करके चलते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि इजराइल ने हमें सपोर्ट किया था कारगिल वॉर के
समय जो है उन्होंने हमें क्या दिया था, हथियार दिए थे, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति है। और हम चूंकि एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, ठीक है, जो कि नेहरूवादी धारणा थी उस टाइम से ही चलाया जा रहा था, तो हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते हैं, ये हमारी स्थिति थी। हालांकि उस टाइम में फुल्ली सपोर्ट जो है नो वोटिंग कर सकते थे इंडिया, मगर नो वोटिंग उसने करा नहीं, क्योंकि इसमें नेहरू जी का जो है फिलिस्तीन के प्रति झुकाव था, उन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया और नो वोट वे दिस। तो यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो यही स्टैंड अभी भी आपको दिखेगा जब कांग्रेस की सरकार बनती है। तो बेसिकली कांग्रेस की सरकार में ज़्यादा जो झुकाव है वो फिलिस्तीन की तरफ रहता है, और जब बीजेपी की सरकार होती है तब ज़्यादा झुकाव आपको इजराइल की तरफ दिखता है। मगर मैं आपको बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि पूरा जो झुकाव है वो फिलिस्तीन की तरफ अभी नहीं रहता है। आपने स्टेटमेंट यदि सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो उन्होंने मंच पे कहा था कि फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए, ठीक है। ये बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जो बीजेपी के थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अभी जो है एक बैलेंस स्ट्रेटजी के साथ हम लोग चलते हैं, और दोनों तरफ अभी इसके पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो भी बैलेंस करके ही चल रही थी, लेकिन थोड़ा झुकाव फिलिस्तीन की तरफ हो जाता है। तो यहाँ तक की स्थिति आपको अभी समझ में आ रही है, ठीक है। फिलहाल यदि हम बात करें तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे हमले हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है। तो मैं हमेशा जो है कोई भी वॉर के पक्ष में नहीं रहता, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि वॉर जो है नहीं होनी चाहिए, एक पीस जो है होनी चाहिए, और आपस में मिलकर जो है ये जो है काफ़ी मुद्दे को सुलझाना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहिए कि चाहूँगा कि यहाँ पे जो गाज़ा है, यहाँ पे जो हमास है, उसने यहाँ पे 5000 रॉकेट 20 मिनट के अंदर जो है वो दाग दिए थे। और इजराइल के अंदर क्या है, इजराइल में आयरन डोम सिस्टम में बेसिकली कि ये क्या करता है, जितने भी रॉकेट्स वगैरह कुछ भी वेपन्स आते हैं तो उसको हवा में ही मार के गिरा दिया जाता है। लेकिन चूंकि इतने 5000 एक बार में यदि कोई जो है हमला किया जाएगा, रॉकेट्स दागे जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए काफ़ी लोग जो है इजराइल में मारे गए, और इसको बदला लेने के लिए जो है इजराइल ने यहाँ पे जो है गाज़ा में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। देखिए, ये जो हम बात करते हैं ज्यूज़ की, तो ज्यूज़ में एक चलता है स्टेटमेंट जिसे हम आई फॉर आई कहते हैं या टूथ फॉर टूथ कहते हैं, ठीक है। मतलब आंख के बदले आंख, ठीक है। मतलब ज्यूज़ की हमेशा ये नीति रही है कि यदि कोई आपके साथ अत्याचार करता है तो आपको मतलब कि सहन नहीं करना, आपको उसका बदला लेना है। तो आप हिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है, जितनी अभी तक घटनाएं हुई हैं उसमें कई बार, एक बार क्या हुआ था, म्यूनिक ओलंपिक चल रहा था, और वहाँ पे जो है 11 प्लेयर को, मतलब 2 प्लेयर को मार दिया गया और 9 प्लेयर को हाईजैक कर लिया, मतलब वहाँ से किडनैप कर लिया गया। बाद में मतलब कि बाकी जो 9 प्लेयर को किडनैप किया गया था उसके बदले जो है जितने भी टेररिस्ट थे, टेररिस्ट को जो है यहाँ पे रिलीज करने के लिए मांग रहे थे, जो कि जर्मनी में थे। बेसिकली ये जो म्यूनिक देख पा रहे हैं ओलंपिक, ये जर्मनी में हुई थी, ठीक है। तो जिसके बाद जो है वहाँ पे क्या हुआ कि जो 9 लोग थे उनको मार दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बदला लेने के लिए, ठीक है, खोज के इजराइल ने उन जितने भी आतंकवादी थे उनको मारा था। तो इजराइल की हमेशा यह पॉलिसी रहती है कि आंख के बदले आंख मतलब निकाल लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या इसमें धारणा है कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।